देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में हम अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की जो थ्योरीज है उनको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली दो तरह की थ्योरी जिसमें पढ़ी जाती है, एक वेव थ्योरी जिसको हम इलियट वेव थ्योरी बोलते हैं, और दूसरी जिसको हम बोलते हैं डाउ थ्योरी। ठीक है, दोनों को हम वन बाय वन करेंगे। पहले आज हम जो लेने जा रहे हैं उसे हम बोलेंगे डाउ थ्योरी, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। एक्चुअल में हम जो पढ़ रहे हैं उसको किस हेडिंग में पढ़ा जा सकता है, उसको आप कह सकते हैं कि एनालिसिस ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स। ठीक है, मैं पहले लिख ही देता हूं, एनालिसिस ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स। कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है, चार्ट्स में जो कुछ हमें दिख रहा है, जो पैटर्न दिख रहा है, उसको हम किस तरह से स्टडी करें, किस तरह से उसका विश्लेषण करें। एनालिसिस ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स ऑब्लिक पैटर्न्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, जिस भी नाम से आप इसे समझें। और ये जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज किया कैसे जाता है, इस संबंध में बेसिकली दो थ्योरीज पढ़ी जाती है, जो एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। ये हमने आपको बताया भी था। एक जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड डाउ थ्योरी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरी थ्योरी का नाम है इलियट वेव थ्योरी। सिर्फ वेव थ्योरी बोलते हैं इसको। ठीक है, दोनों एक दूसरे की पूरक है, बल्कि इलियट वेव थ्योरी का भी जो बेस है वो डाउ थ्योरी ही है। ठीक है, तो आज हम पहले शुरू करते हैं डाउ थ्योरी को। क्या कुछ इसमें आता है जनरली, वैसे शॉर्ट नोट ज्यादा बनता है देखा जाए तो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। तो दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स डाउ। ठीक है, चार्ल्स डाउ। एक बार नाम की स्पेलिंग में चेक कर लूं, चार्ल्स डाउ, CHARLES। ठीक है, CHARLES है, चार्ल्स डाउ जो उसका नाम। आप इसको एक तरह से कह सकते हैं ग्रैंडफादर भी बोल सकते हैं, फोर फादर या ग्रैंडफादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी आप इसको कह सकते हैं, ग्रैंडफादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। मतलब टेक्निकल एनालिसिस, पैटर्न एनालिसिस पर इसने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। ठीक है, और इसी के नाम पर इस थ्योरी को हम डाउ थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, जो बेसिक अजम्पशन है डाउ थ्योरी की वो क्या है, डाउ थ्योरी की जो बेसिक अजम्पशन है, एक मिनट, बेसिक एजम्पशन ऑफ डाउ थ्योरी ये है कि मार्केट जो है वो रैंडम वॉक नहीं करती, बल्कि एक पैटर्न बनाकर चलती है, पैटर्न के बेस पर मार्केट वॉक करती है। ठीक है, थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस है, मैं इसको क्लियर कर दूं। यस, हाँ जी। तो डाउ थ्योरी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिक अजम्पशन है वो मैंने आपको बताया, जो बेसिक एजम्पशन है, अभी जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो रैंडम वॉक थ्योरी, ठीक है, उससे बिल्कुल अलग है। बेसिक अजम्पशन ऑफ डाउ थ्योरी क्या है, ये कहता है कि मार्केट डज नॉट मूव रैंडमली। ठीक है, मार्केट रैंडमली नहीं चलती। रैंडम का मतलब जहां कोई पैटर्न ना हो। ठीक है, कि भाई मैं अब देखो, अब जैसे अगर आप यहां से क्या मेरा पैटर्न पकड़ पा रहे हैं, मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और इस तरह से लाकर मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया लगभग, तो क्या अब आप मेरे पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं कि अब मैं ऊपर, इसके बाद मैं अप जाऊंगा कि डाउन जाऊंगा? शायद अब आप ये कहेंगे शायद अब ये लाइन ऊपर की तरफ जाने वाली है।
ठीक है। इसी तरह से और देखो पैटर्न स्टडी आपने पढ़ेगी 2 4 6 8 10 12 व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या आएगा, आप झट से बोलेंगे जी 14 आएगा, क्योंकि आपने इस पैटर्न को पकड़ लिया कि सब में दो दो जोड़े जा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 1 3 5 7 9 तो आप बोलेंगे झट से अगला 11, क्योंकि आपने एक पैटर्न को पकड़ लिया है। अगर मैं लिखता हूँ 1 4 9, ठीक है, 16 25 व्हाट नेक्स्ट, आप कहेंगे जी 36, क्योंकि मैं स्क्वायर करता हुआ चल रहा हूँ, आपने पैटर्न को कैच कर लिया। तो पैटर्न का मतलब एक सीक्वेंस जो है, एक पैटर्न हमें नजर आता है और उस पैटर्न पर हमें आगे की डायरेक्शन का भी पता चल जाता है। लेकिन रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम का मतलब क्या नेक्स्ट आएगा उसका पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमने लिखा 1 4, ठीक है, आगे मैंने लिख दिया 206, 2006, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया मान लीजिए 200, उसके बाद मेरा मन किया तो मैंने लिख दिया 15, फिर मेरा मन किया तो मैंने 0 लिख दिया, उसके बाद मैंने फिर जो है 250 लिख दिया। अब इसमें पैटर्न को ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि क्या कोई मैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ या वैसे ही मन से कुछ भी लिखता चला जा रहा हूँ। ये रैंडम ज्यादा चल रहे हैं, इनमें कोई पैटर्न ढूंढना, कोई एक लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अभी जो इसके बाद हम पढ़ेंगे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जिसको हम रैंडम वॉक थ्योरी भी बोलते हैं, वो तो इसी एजम्पशन पर बेस्ड रहेगी कि जो मार्केट है वो रैंडम वॉक करती है। लेकिन जो डाउ है, चार्ल्स डाउ, उसकी एजम्पशन ये थी कि मार्केट डज नॉट मूव ऑन रैंडम बेसिस, ठीक है, रादर देन मार्केट, ठीक है, क्या लिखा उसने, मार्केट डज नॉट मूव ऑन रैंडम बेसिस, मार्केट रैंडमली बेस पर मूव नहीं करती, बल्कि क्या होता है कि देर आर सम सेट ट्रेंड्स विच कैन, मतलब जो है विच कैन बी फॉलोड, ठीक है, बट इट मूव्स अकॉर्डिंग टू सम सेट पैटर्न्स। कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा इसमें डिस्कशन किया भी था कि हैमर आ रहा है तो हैमर का मतलब क्या हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा। तो उसके बेस पर, मूविंग एवरेज के बेस पर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि अब इसका नेक्स्ट पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है ना। और इसी पैटर्न के बेसिस पर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश, ठीक है, ऑन द बेसिस of these pattern analysis, या यूं कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ दीज पैटर्न्स, ठीक है, वन कैन कंक्लूड, ठीक है, वेदर मार्केट इज बुलिश, बुलिश का मतलब अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है, बुलिश का मतलब सिंपल सी बात है अपवर्ड ट्रेंड, और बियरिश, बियरिश का मतलब है डाउनवर्ड ट्रेंड्स, ठीक है। तो इस पैटर्न पर मार्केट काम करती है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि जो ट्रेंड्स है, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताया भी था कि ये थ्योरी मानकर चलती है कि जो मार्केट है उसमें जो है 3 तरह के ट्रेंड्स काम करते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ चाहें तो नोट कर सकते हैं। एज पर डाउ थ्योरी, डाउ थ्योरी के अनुसार, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है, विच आर simultaneously at work, which are simultaneous at work in the market, ठीक है। तो
मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स? लास्ट टाइम थोड़ा सा हमने समझा भी था, ठीक है। एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड, प्रमुख ट्रेंड, ठीक है। इसको मैं मूवमेंट सेटर ट्रेंड भी बोल सकता हूँ, मूवमेंट सेटर ट्रेंड। ये ट्रेंड ऐसा है जो एक तरह से मार्केट की मूवमेंट्स को सेट करता है, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है जो लंबे समय तक रहता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड लंबे समय तक रहता है, ठीक है। जनरली लास्ट फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, 1 साल या उससे ज्यादा समय तक ये इन कंटिन्यूशन रहता है, ठीक है। और यही ट्रेंड जो कह लीजिए कि डिसाइड करता है कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है, ठीक है। दिस ट्रेंड डिसाइड्स whether the market is in bull trend यानी कि अपवर्ड और बियर ट्रेंड। मार्केट बियर ट्रेंड की तरफ है या बुल ट्रेंड की तरफ है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड। अब इन तीनों को एक साथ समझेंगे, तीनों रिपल्स को, तीनों तरह की ट्रेंड्स को। दूसरा जिन्होंने ट्रेंड्स का नाम दिया दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट ट्रेंड। इंटरमीडिएट या सेकेंडरी ट्रेंड्स, और इनका एक और भी नाम है, ठीक है। इनको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी करेक्शन ट्रेंड्स या करेक्शन ट्रेंड्स ले लेता हूं, करेक्शन ट्रेंड्स। अभी बताता हूं इनको करेक्शन ट्रेंड्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रेंड्स कैसे काम करते हैं, देखो पहले जरा मैं दोनों ट्रेंड्स पहले बताता हूं, उसके बाद हम काम करते हैं। मान लीजिए ये अपनी मार्केट, ठीक है, मार्केट्स की मूवमेंट्स है। यहाँ वाई ओ एक्स एक्सिस पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ शेयर्स के प्राइस नजर आ रहे हैं, यहाँ डेज हैं, टाइम्स हैं, जो भी आप जिसमें भी रूप में आप लें, ठीक है। अब देखो मान लीजिए ट्रेंड्स इस तरह से चल रहा है, जरा गौर से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह से मार्केट चल रही है, मार्केट की मूवमेंट थी ये, ठीक है। फिर देखिए, ठीक है, मैंने बड़ा एक सिंपल सा ट्रेंड बना दी, इसको कोई भी एक लेमन पर्सन भी इजीली समझ सके कि मार्केट का ट्रेंड्स किस तरफ है। अब देखो ये इस तरह की वेव्स चल रही है मार्केट में, समझने वाली बात है। अब देखो इसमें प्राइमरी ट्रेंड क्या है? प्राइमरी ट्रेंड का मतलब मैं अगर इनके बीचों बीच से एक लाइन, अगर एक जनरल ट्रेंड अगर मैं देखूं तो मुझे नजर आता है कि कुल मिलाकर भाई ये अपवर्ड्स मूवमेंट्स की तरफ जा रही है मार्केट। साफ साफ दिख रहा है ना सबको? तो ये जो रेड लाइन मैंने जो खींचने की कोशिश की है इसमें से, दिस ट्रेंड इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रेंड। मतलब ऐसा नहीं हो रहा, प्राइमरी ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं तो पूरे दिन बढ़ेंगे, अगले दिन भी बढ़ेंगे, उससे अगले दिन भी बढ़ेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, फिर तो कुछ मतलब कह लीजिए ट्रेडिंग होगी नहीं। मतलब कुल मिलाकर जो जनरल जो टेंडेंसी है वो ऊपर होने की तरफ। अब सेकेंडरी ट्रेंड्स को इनको बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रेंड्स का एक नाम मैंने क्या बताया, करेक्शन। करेक्शन क्यों बोलते हैं कि सेकेंडरी ट्रेंड्स एक तरह से जो प्राइमरी ट्रेंड्स के इनवर्स सिचुएशन में चलते हैं। अब देखो जरो ये प्राइमरी ट्रेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो अपोजिट, ये जो दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से इसमें ये जो वापस डाउन गया, यहाँ पर ये देखो यहाँ से फिर से वापस डाउन गया ये वाला, इधर से ये फिर से वापस डाउन जा रहा है, इधर से ये वाला फिर से डाउन जा रहा है,
इन सब को बोलते हैं हम सेकेंडरी ट्रेंड्स या करेक्शन ट्रेंड्स। करेक्शन ट्रेंड्स, ठीक है, क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि प्राइमरी ट्रेंड्स देखो कुल मिलाकर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन सेकेंडरी ट्रेंड से। बाकी छोटी छोटी मार्केट करेक्शन आ रही है कि मार्केट 4 दिन तक बढ़ी, फिर 1 या 2 दिन तक मार्केट रेस्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि गिरावट शुरू हो गई थोड़ी सी, ठीक है, कुछ लोगों ने अपना जो शेयर्स था, अपना इन्वेस्टमेंट था, उसको बेच दिया और बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर से बढ़नी शुरू हुई, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको नजर आएगी, अभी पहले यहाँ देख लीजिए, फिर मैं लिखवा भी रहा हूँ उस चीज को, कि इसमें जब प्राइमरी ट्रेंड्स को ये जो अब ये है, ये वाला बुल ट्रेंड कहा जाएगा, बुल ट्रेंड। और बुल ट्रेंड की विशेषता ये होगी कि एक जो अप बन रहा है उससे जो अगला अप उससे ऊपर बनेगा। देखो ये अगला वाला अप इससे फिर ऊपर बनेगा, अगले वाला फिर अप फिर इससे ऊपर बनेगा जनरली, ठीक है। इसी तरह से जो बॉटम है वो बॉटम पिछले वाले बॉटम के ऊपर रहेगा, इसका बॉटम पिछले बॉटम के ऊपर है, ये बॉटम पिछले बॉटम के ऊपर है, ठीक है। तो तब हम जनरली बोलते हैं कि मार्केट बुल ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। और रही बात जो तीसरी तरह की ट्रेंड्स जो भी हम पढ़ेंगे, टेरिटरी ट्रेंड्स या माइनर ट्रेंड्स या रिपल्स भी हम इसका नाम दे सकते हैं, वो होती है डेली की मूवमेंट्स। अब मान लीजिए उस दिन में कुल मिलाकर मार्केट यहाँ बढ़ी है, लेकिन कुल मिलाकर बीच में हर मिनट हर सेकंड देखे तो इस तरह से चल रही होगी, ये जो करेक्शंस हो रही है, ये जो वेव्स हो रही है, ठीक है, ये जो इनके अंदर अप एंड डाउन छोटे मोटे हो रहे हैं, दिन के 1 दिन 2 दिन मार्केट में अचानक उफान सा आया, उसके बाद 2 दिन मार्केट फिर थम गई, फिर उसके बाद, तो इनको हम बोलते हैं जनरली, ये वाले जो हैं इनको रिपल्स बोलते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है डाउ थ्योरी में, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आता हूं, जो मैं लिखवाना चाह रहा था, जो मैं बताना चाह रहा था, तो प्राइमरी ट्रेंड्स के बाद अब मैं बात कर रहा हूं कौन से ट्रेंड्स की, इंटरमीडिएट ट्रेंड्स या सेकेंडरी ट्रेंड। इंटरमीडिएट, सेकेंडरी या करेक्शन ट्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आपने समझा। दीज ट्रेंड्स विल लास्ट फॉर, जैसे वो साल तक रुक सकता है तो ये फ्यू मंथ्स, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स है, ठीक है, जनरली विल लास्ट, generally lasts for few days or few months, ठीक है, 1-2 महीने तक रह गया, 1-2 दिन तक रह गया, 10 दिन रह गया, 15 दिन तक रह गया, ठीक है, इनको हम इंटरमीडिएट या सेकेंडरी या करेक्शन ट्रेंड्स बोलते हैं। अब करेक्शन ट्रेंड्स क्यों बोलते हैं उनको मैंने आपको बताया, जनरली दीज ट्रेंड्स ऑपरेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड, जनरली ऑपरेट्स, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्राइमरी ट्रेंड अप साइड में है, ठीक है, इफ प्राइमरी ट्रेंड ऑन बुलिश साइड, प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये करेक्शन जो होगी, करेक्शन विल बी डाउन साइड, ये करेक्शन डाउन साइड में होगी। और अगर प्राइमरी ट्रेंड बियरिश है, प्राइमरी ट्रेंड बियरिश है, तो जो करेक्शन होगी, क्योंकि उसमें ये नहीं होगा लोग लगातार बस बेचते ही रहेंगे बेचते ही रहेंगे, बीच बीच में करेक्शन होगी, बीच बीच में लोगों को लगेगा हाँ भी ये शेयर बहुत कम का हो चुका है, इसको खरीदा जा सकता है, करेक्शन विल बी ऑन अप साइड, ठीक है। तो इस तरह से इनको हम इसीलिए करेक्शन ट्रेंड्स बोलते हैं, ठीक है। पिक्चराइज करके मैंने आपको दिखा दिया ही। तीसरा ट्रेंड एक बार और देख लेते हैं,
तीसरा है टेरिटरी, ठीक है, या रिपल्स या माइनर बोल दो, माइनर ट्रेंड्स या तरंगे भी बोल सकते हैं, सिंपली रिपल्स। आपको बताया भी था कि मान लीजिए आपने एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसको आपने हल्का सा आपने हिलाया तो पानी की तरंगे हिलने लग जाएगी, पानी थोड़ा सा हिलता हुआ महसूस होगा, उसमें जो रिपल्स बन रही है, जो तरंगे बन रही है, जो कंपन बन रहा है। तो मार्केट में जो ट्रेंड्स है वो यूं ऐसे यूं लाइन नहीं चलती कभी भी, ठीक है। जो शेयर्स प्राइस से बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, आप देखना उसकी कैंडल पैटर्न को देखना, वो इसी तरह से आएगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से होता हुआ चलेगा, ठीक है। चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो, लेकिन चलेगा वो इस तरह से कंपन करता हुआ ही, ठीक है। क्योंकि हर मिनट कह लीजिए कि कम से कम 50 बार उसके शेयर प्राइस घटते होंगे या बढ़ते होंगे, 50 टाइम्स 100 टाइम्स भी हो सकता है, क्योंकि हर सेकंड चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिपल्स हैं, ये तरंगे हैं, ये माइनर ट्रेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेरी शॉर्ट टर्म, डे टू डे, ठीक है, फ्लक्चुएशंस, ठीक है। इसलिए इनको इंट्रा डे फ्लक्चुएशन भी बोल सकते हैं, इंट्रा डे फ्लक्चुएशंस, ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट, इन स्टॉक प्राइस या स्टॉक मार्केट बोल दो, ठीक है। और ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, हाँ, लेकिन इन छोटी छोटी तरंगों से बनकर हमने आपको बताया था इन्हीं से सेकेंडरी वेव बनती है, फिर सेकेंडरी वेव भी आगे जाकर फिर मतलब मेन प्राइमरी वेव को जन्म देती है, ठीक है। तो दीज ट्रेंड्स प्रोवाइड्स जो है विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसमें, विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक ये चालू नहीं रहेगी, ठीक है। और इसलिए इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, देयर इज नो मच इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऑफ दीज फ्लक्चुएशंस बोल सकते हैं, ट्रेंड्स बोल सकते हैं, इन डाउ थ्योरी। क्योंकि ये एक दिन का ट्रेंड हमें ये नहीं बताता कि अब आगे क्या होने वाला, ठीक है। पिछला कुछ लंबा टाइम का अगर हम पैटर्न देखेंगे तभी उसके बेस पर हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्रेंड्स वी कांट रीच इन ए मीनिंगफुल कंक्लूजन, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको, दीज आर, या स्टडी ऑफ ये लिख सकता हूं, merely study of these fluctuations is not enough, ठीक है, to reach on any meaningful conclusion, ठीक है। किसी एक मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, सिर्फ इनके बेस पर, महज इनके बेस पर, ठीक है। तो ये तीन तरह की ट्रेंड्स को हमने देखा समझा, मैं तीनों को एक साथ एक ग्राफ पर दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये भी वैसे मैंने दिखाया भी था आपको। मान लीजिए हम बुल ट्रेंड को देखते हैं, YOX, बुलिश मार्केट कैसे चल रही होगी। अब देखो ये हैं डेली फ्लक्चुएशंस जो लगातार अप डाउन होती रहेगी, ठीक है। फिर ये नीचे हो गया, फिर ये, फिर इस तरह से, फिर डाउन, ठीक है, फिर देखिए ऊपर, ऐसे ही ये अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। एक मिनट, तो अब यहाँ इसमें ये जो साफ साफ नजर आ रहा है कि अपवर्ड साइड में जा रहा है, ये जो ट्रेंड है ये वाला,
ये प्राइमरी ट्रेंड है। इसमें जो करेक्शन आ रही है वापस देखो, यहां से जाके फिर ये वापस आ रहा है, इधर से आके यहां से फिर ये वापस आ रहा है, ये देखो फिर से डाउन आया है यहां से, ये देखो ये फिर से यहाँ डाउन आया है, ये वाला फिर से यहाँ डाउन आ रहा है। ठीक है, ये जो करेक्शंस हैं इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रेंड्स, जो कि प्राइमरी ट्रेंड्स के अपोजिट में चल रही है। और ये जो आपको अप डाउन होती नजर आ रही है, ये रिपल्स है। ठीक है, अब इस बेस पर मार्केट दो तरह की हो सकती है। डाउ कहते हैं कि इस बेस पर मार्केट दो तरह की हो सकती है, एक बुल मार्केट और दूसरी बियरिश मार्केट या बियर मार्केट बोल सकते हैं। ठीक है, तो बुल मार्केट की क्या विशेषता है? बुल मार्केट तो मैं इसी में समझा देता हूँ। बुल मार्केट के बारे में जब आप लिखेंगे तो आपको बताना है कि इस केस में प्राइमरी ट्रेंड अप साइड में होता है। ठीक है, आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं इन बातों को। प्राइमरी ट्रेंड्स अप साइड में होता है। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी ट्रेंड्स जो हैं वो डाउन साइड में मिलेगा। रिपल्स तो खैर चलो अप डाउन फ्लक्चुएट करती रहेगी। अच्छा, फिर और विशेषता क्या है इसकी? कि और विशेषता ये है, जनरली जैसे कि ये अप हुआ फिर करेक्शन हुई, तो करेक्शन होने के बाद भी ये इसके नीचे जहां से हुआ था ना वहां तक नहीं पहुंचेगा। यहां देखो, अब ये फिर से अप, फिर करेक्शन, फिर अप, फिर करेक्शन, फिर अप, फिर करेक्शन। तो जो सक्सेसिव जो अप साइड बन रही है, ठीक है, हाई बन रहा है, वो पिछले वाले हाई से ऊपर बनेगा। ये पिछला हाई है, ठीक है, ये मान लीजिए 4 दिन पहले का है, ठीक है, और ये 4 दिन बाद का है। उसके बाद अगला जो हाई बनेगा वो फिर इससे ऊपर बनेगा, नेक्स्ट हाई है फिर इससे ऊपर बनेगा। इसी तरह से जो डाउन है, ठीक है, बॉटम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसे हाई बोलते हैं, इसे बॉटम बोलते हैं, टॉप भी बोल सकते हैं उसको। ये जो बॉटम बन रहा है, तो अगला वाला जो बॉटम बनेगा वो पिछले बॉटम के ऊपर रहेगा जनरली। यूं बाकी वैसे ऐसा एक्यूरेट कुछ नहीं होता भाई, अगर होता तो मार्केट को सबने बिल्कुल पूरी तरह से स्टडी कर ही लिया होता और हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इतना सहज, इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली इस तरह का ट्रेंड्स ढूंढा जा सकता है, कोशिश करें। और तो ये बुल मार्केट की विशेषता होगी, प्राइमरी ट्रेंड्स अपसाइड में मिलेगा, करेक्शन ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड्स इसके अपोजिट में मिलेगा, और जो सक्सेसिव हाई है वो पिछले हाई के ऊपर रहेगा, सक्सेसिव लो है वो भी पिछले वाले लो के ऊपर रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में बुल ट्रेंड चल रहा है। इसी तरह से बियर मार्केट, बियरिश मार्केट भी आप कह सकते हैं, बियरिश मार्केट। ठीक है, यहां क्या होगा, यहां जस्ट इससे अपोजिट चलेगी चीजें। ठीक है, कैसे? यहां मार्केट में जो प्राइमरी ट्रेंड है वो गिरावट की तरफ रहेगा। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड रहेगा गिरावट की तरफ। देखिए जैसे कि यहां से मार्केट मान लीजिए चली, ये गिरावट, फिर इसमें कुछ करेक्शन, फिर गिरावट, फिर करेक्शन, फिर गिरावट, फिर करेक्शन, फिर से गिरावट, फिर से करेक्शन। ठीक है, इस तरह का जो ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ कुल मिलाकर साफ साफ नजर आ रहा है भाई कि ये मार्केट कुल मिलाकर गिर रही है, गिरने की तरफ है। ये प्राइमरी ट्रेंड है, बियरिश मार्केट। ठीक है, अच्छा, जो सेकेंडरी ट्रेंड्स है वो इसके अपोजिट चलेगी। तो सेकेंडरी ट्रेंड्स कौन कौन से हैं? ये देखो, यहाँ तक गिरावट के बाद ये करेक्शन आई, तो ये वाला सेकेंडरी ट्रेंड है। इधर से ये सेकेंडरी ट्रेंड है, इधर से फिर ये अब ऊपर की तरफ थोड़ा सा जोर लगाया इसने, ये सेकेंडरी ट्रेंड है, ये फिर से सेकेंडरी ट्रेंड है। ठीक है, और ये अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं कांपते हुए हाथों से बनाने की कोशिश करूं ऐसे, इस तरह से, क्योंकि एक्चुअल में ये वो लाइन चलती ही इसी ढंग से ही। ठीक है, इनमें आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखना, लगभग चलता ही इसी पैटर्न से, अप डाउन होता हुआ। ठीक है, तो ये जो रिपल्स है अब, ठीक है, ये होगी आपकी जो माइनर ट्रेंड्स, रिपल्स जिनको हम बोलते हैं।
अच्छा, अब इसकी विशेषता क्या रहेगी, इसमें आप देखो कि जो सक्सेसिव हाई बनेगा, ठीक है, पहले हाई को देख लेते हैं, ये टॉप है, ये पहला हाई, ये अगला हाई, ये उससे अगला हाई, ये उससे अगला हाई, तो सक्सेसिव हाई उस पिछले वाले हाई से नीचे बढ़ेगा। इसी तरह से सक्सेसिव लो पिछले वाले लो से नीचे बनेगा। अगला लो, ये जो पहले था ये इसके बाद बना, ये लो पहला था, ये लो दूसरा बना, ये लो तीसरा बना, ये लो चौथा बना। इसी तरह से हाई ये पहला था, हाई ये दूसरा बना, ये हाई तीसरा बना, ये हाई चौथा बना, और ये हाई अगर बनेगा यहाँ तो पांचवा बना। तो सक्सेसिव हाई और सक्सेसिव लो पिछले वाले हाई और लो से डाउन होकर, नीचे होकर और ज्यादा गिरकर बनता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, तो डाउट है कि आप फिर पहचान लीजिए कि ये मार्केट अब कौन से ट्रेंड में आ गई है, ये बियरिश ट्रेंड में आ गई। और डाउ के अकॉर्डिंग एक बार मार्केट बुलिश ट्रेंड में आ गई तो वो भी लगभग साल भर तक कम से कम रहेगी, और बियरिश ट्रेंड में आ गई तो भी साल भर तक कम से कम रहेगी, क्योंकि मार्केट रैंडम वॉक नहीं करती, मार्केट पैटर्न के को फॉलो करती है। और पैटर्न इन्होंने बता दिए तीन तरह की, जो ये जो वाइब से काम करती हैं, और इसमें जो कह लीजिए कि जो प्राइमरी ट्रेंड है वो लगभग साल भर या उससे ज्यादा समय तक रहता है। ठीक है भाई, तो ये डाउ थ्योरी है, इसका जो इन्होंने बताया मेन कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से डाउ थ्योरी काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम वेव थ्योरी को पढ़ेंगे, इलियट वेव थ्योरी, उसका बेस ये डाउ ही है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मूवमेंट्स को हम और थोड़ा सा डिटेल में समझें। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए एक बार, साथ साथ इसके नोट्स बना लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है।